सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने जुबली हिल्स की आवाम से अपील की है कि वो बीआरएस को शानदार कामयाबी से हमकिनार करें। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए आजम अली ने कहा कि आज तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की नज़रें जुबली हिल्स पर मरकूज हैं। जुबली हिल्स की आवाम झूठे वादों और गरीबों पर जुल्म करने वाली कांग्रेस को सबक सिखाएं। बीआरएस उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय तेलंगाना। जैसे कि आप सब जानते हैं, जुबली हिल्स इलेक्शन 11 तारीख को होने वाला है और गुज़िस्ता 3-4 दिन से सब पॉलिटिकल पार्टियां, बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम, इंडिपेंडेंट, सीपीआई, सीपीएम सब अपनी अपनी जो है ना गश्तों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। पर इस मीडिया के ज़रिए मैं ख़ासकर जुबली हिल्स की आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ। आपने 9.5 साला दौरे इख्तिदार केसीआर साहब का देखा, जहाँ पर उन्होंने तेलंगाना में रहने वाले हर बाशिंदे को अपने एक फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ उनका हुस्न सलूक रहा। बुज़ुर्गों के पेंशन हो या फिर जो है ना हैंडीकैप लोगों का पेंशन हो या शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी हो या एजुकेशन का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, शी टीम्स हो और तेलंगाना की तरक्की, डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, तो ये सारे चीज़ों में जो है ना केसीआर साहब ने इस तेलंगाना को एक नया रंग, एक नया रूप और तरक्की दी है। लेकिन 2 साल कांग्रेस इख्तिदार में तेलंगाना के आवाम के बीच में एक नया माहौल खड़ा हुआ फिसाद का, जहाँ पर हम देखते हैं तो अफसोस भी होता है। एक तरफ जो तेलंगाना तरक्की कर रहा था, आज तेलंगाना की तरक्की रुक चुकी है। मैं इस मीडिया के ज़रिए मेरे जुबली हिल्स की आवाम से एक अपील करता हूँ। आज तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम इस 4 लाख वोटरों के ऊपर अपनी नज़र टिकाए बैठी है। उनको इस बात की उम्मीद है कि यहाँ से अगर हम रेवंत रेड्डी को हराएंगे तो कम से कम इस आने वाले 3 साल में जितने भी वादे रेवंत रेड्डी सरकार ने की थी, कांग्रेस सरकार ने की थी, चाहे वो 6 गारंटी हो या 420 वादे हो, कम से कम उस पर अमलावरी तो होगी इस सीट की हार के बाद। तो बराए मेहरबानी मैं मेरे जुबली हिल्स के वोटरों से अपील करता हूं कि इन 4 करोड़ आवाम को मायूस मत कीजिए, क्योंकि इसमें कई बुजुर्ग हैं जिसका पेंशन 2000 से 4000 होने वाला था। कई ऐसे लोग हैं जिसके कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स शादी होने के 1-1 साल तक भी अभी तक चेक्स नहीं मिले और ना वो 1 तोला सोना मिला। ये लड़कियां जो उम्मीद में थे कि 2500 रुपए हमको मिलेंगे, उनके पैसे जो है ना आज तक कुछ उनके खातों में नहीं आए। तो बराए मेहरबानी तोहफा तालीम के मामले में जो उन्होंने वादे किए थे मुसलमान ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को, वो वहीं पे रुक चुके हैं। तेलंगाना में माइनॉरिटीज के लिए 4000 करोड़ का बजट ऐलान किया, लेकिन वो भी जो है ना कभी उसमें जो है ना खर्च नहीं हुआ। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आज हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट 2 साल के हिसाब में अक़लियतों के बजट में 6000 से ज्यादा, 6000 करोड़ से ज्यादा बाकी है और 1-1 हजार करोड़ सालाना जो है ना उन्होंने जो है ना माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए देने का वादा किया, उस पर भी 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। बराए मेहरबानी मेरी माँ, मेरे बहनों से, मेरी माओं से, मेरे दोस्तों से, बुजुर्गों से मेरी अपील है कि आप केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। ये इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा जो है ना डिसीजन लेगा 4 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का। आज कांग्रेस ने जितने भी झूठे वादे किए और आपके सामने आज इख्तिदार पे आए, आज उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है कि आज अगर उनका एक एक वोट जो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा, अवाम को इस बात का पता चल चुका है कि कांग्रेस बिल्कुल जो है झूठे वादे कर कर हुकूमत बनाई है, लेकिन आपका एक एक वोट जो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा वो 4 करोड़ अवाम की तरक्की की तरफ जो है ना रुख करेगा। लिहाजा मेरे इन तमाम जुबली हिल्स के वोटरों से अपील है कि आप लोग आगे बढ़ चढ़कर बीआरएस को मजबूत कीजिए। सुनीता मैडम को, माखंडी सुनीता मैडम को अपना वोट दीजिए। कार हमारा निशान है, सीरियल नंबर 3 पे कार है। लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से अपील है, गुजारिश है और मैं एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह आपके सामने अपील कर रहा हूं, बराए मेहरबानी बीआरएस को मजबूत कीजिए और कार को वोट देकर सुनीता मैडम को जिताइए और 4 करोड़ अवाम की नजर हमारे जुबली हिल्स पे है, उन सबको एक नई हिम्मत दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत गहरा है। कब्रिस्तान की जमीन का जो इशू है, शायद ये बात बोलना बहुत जरूरी है। तेलंगाना हुकूमत में जियो नंबर 94 2023 में 125 एकड़ जमीन
मुस्लिम ग्रेवयार्ड्स के लिए दिया गया था। लेकिन उस वक्त शायद हो सकता कि मैकेंटी गोपीनाथ साहब जो 2 एकड़ जमीन जो है इन लोगों को बताए थे, उस जमीन में काफी जो है ना पथरीली जमीन थी बोलकर उस जमीन को जो है ना दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे या वो जमीन दूसरी जगह देंगे बोलकर गोपीनाथ साहब का भी वादा था और हुकूमत का भी वादा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत हमारे हाथ से चले गई। उसके बाद जब गोपीनाथ साहब एमएलए बने, वो बराबर जो है ना आवाम के बीच में 2 एकड़ जमीन का डिमार्केशन करे और वहीं के लोगों का बोलना यह है गोपी अन्ना 2 एकड़ जमीन बताए थे लेकिन उसमें जरा पथरीली जमीन थी, हम कोई और दूसरी जगह जमीन दो बोलकर जो है ना हमारी मांग थी। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती रही और हुकूमत जो है ना इसके पीछे खामोश रही। लेकिन केटी रामाराव साहब ने वाजे तौर पर ऐलान किया है अगर ये गोपीनाथ की सीट हम जीतते हैं तो फौरी तौर पर हुकूमत से हम जहां भी जमीन है उसको हम वापस जो है ना बराबर दिलाएंगे। अगर किसी वजह से हुकूमत देने से नाकाम रही, हमारी हुकूमत बनते ही 1 हफ्ते में हम जो है ना जमीन अलॉट करेंगे 5 एकड़ कब्रिस्तान के लिए और भी जरूरत पड़े तो ज्यादा भी देंगे। अगर जमीन नहीं बनने की शक्ल में हम जमीन खरीद कर देंगे जैसे कि हमने सनत नगर में दिया था और हमारे अंबरपेट में दिया था, तो बराबर जमीन खरीद के देंगे। और रहा हमारे फहीम कुरैशी साहब जो कि टेमरिस के चेयरमैन है, मैं इस मीडिया के जरिए उनसे अपील करता हूं, ये सब्जेक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब का है। बराए मेहरबानी आप जिस तरीके से पेश रहकर गलत फैसले लिया जा रहा है, गलत डिसीजंस लिया जा रहा है, आप बराए मेहरबानी वक्फ बोर्ड को इन्वॉल्व कीजिए, चेयरमैन साहब को इन्वॉल्व कीजिए, अजमतुल्लाह साहब को। वो शायद बेहतर बता सकते हैं कि वक्फ की जमीन कहाँ है, हुकूमत की जमीन कहाँ है और वक्फ मंशा वक्फ क्या है। अब वो बहुत जरूरी है। आप कोई भी वक्फ की जमीन भी उठा के कब्रिस्तान को नहीं दे सकते। मंशाए वक्फ देखकर आप बराए मेहरबानी वक्फ के जरिए जो है ना उस जमीन को अलॉट करवाइए। देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 रुख है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं क्योंकि एक सिंपल सा स्टेटमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, ये बड़े भाई छोटे भाई, ठीक है, थोड़ी देर के वास्ते भाइयों को बाजू रखिए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने यह कहा कि मेरी स्कूलिंग आरएसएस से हुई, मेरा कॉलेज तेलुगु देशम और मेरी नौकरी कांग्रेस। अब आप बताइए, आदमी के जो दिमागी बुनियादी बातें रहती है वो जो स्कूल में सीखे हुए रहते वो दिल और दिमाग में छाए रहते। नौकरी में इंसान कभी वफादार नहीं होता, बहुत कम लोग वफादारी से नौकरी करते हैं और कई लोग जो है ना वो नौकरी कर कर अपने उस्ताद को धोखा देते हैं, जो रेवंत रेड्डी साहब कर रहे हैं। बिल्कुल जो नक्शे कदम पे चल रहे हैं मोदी साहब के, योगी साहब के, क्योंकि जो वही इनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, वही इनके स्कूल के जो है ना हेडमास्टर थे, उनके नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता जो भी अगर डिस्ट्रिक्ट से आके काम कर रहे हैं तो उनका मकसद एक ही है कि वोटर तक अप्रोच हो और वोट से हम उनको वोट की अपील करें। बीआरएस के पास ना पैसा तकसीम करने के लिए है, ना बीआरएस के कैडर के पास ऐसा पैसा है कि वो पैसे बांटे। और जो रेड्स हो रहे, ठीक है, किसी की शिकायत पे रेड हुआ होगा, लेकिन वो रेड भी होना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर हो भी रहा है तो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो सब आपके सामने है। और हुकूमत से मेरी अपील है, गुजारिश है, ये एक पीसफुल इलेक्शन होने दीजिए और ये बिल्कुल जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स पे इलेक्शन हो दीजिए। इसको बराए मेहरबानी कोई भी जमात कहीं से भी हो, हमारे इस तेलंगाना की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिविजुअल कैंडिडेट हो, बराए मेहरबानी इसको पोलराइज करने की कोशिश मत कीजिए। यह तेलंगाना अमन का तेलंगाना है, इसमें अमन कायम रहने दीजिए। इलेक्शन तो आज हो जाएगा, कल सब अपनी अपनी जगह होंगे, लेकिन जो बाशिंदे जुबली हिल्स में रहते उनके बीच में बराए मेहरबानी दरार मत डालिए, उनके बीच में एक अफरा तफरी का माहौल मत पैदा कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।